श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जो हमारी बिद होते मेरे सतगुरा साबिद तुम है जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग किरे हम थापे धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिलिए चूके सब सोग संताप तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिलिए चूके सब सोग संताप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़े कमाल का विचार है साथ संगत जी, ध्यान से सुनिए। 84 लाख जोनियां भटक कर हमें ये मनुष्य देह मिलती है, ये सब मानते हैं क्योंकि वाणी इसे कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके बाद जीवन में दुख झेल झेल कर किसी को कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो भी 1% लोगों को। 99% जब जीवन में दुख आता है लोग शराब पीने लग जाते हैं, नशे करने लग जाते हैं। कोई विरला होता है जो दुख में गुरु से जुड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके बावजूद समा कितना बचता है कि हम प्रभु की प्राप्ति कर सके ज्ञान मिलने के बाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई जन्मों का खेल है, कई जन्मों का खेल है प्रभु प्राप्ति का। पर क्या कोई ऐसा तरीका है कि एक ही जन्म में प्रभु की प्राप्ति हो जाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई तरीका है? बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और गुरबाणी से प्रमाणित करती है, कोई व्यक्ति अगर ये एक काम कर ले, उसे नाम जपने की भी जरूरत नहीं, उसे अमृत वेले उठने की भी जरूरत नहीं, उसे कोई तीर्थों के स्नान करने की जरूरत नहीं, बस ये एक काम कर ले, एक काम, उसे प्राप्ति हो जाएगी। वो क्या भगवान के दर्शन करने जाएगा, भगवान उसके दर्शन करने आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो क्या है? आओ शब्द पढ़ें और साथ साथ में फिर विचार करें कि वो कौन सी जुगती है। अगर कोई भी इंसान वो कर ले तो भगवान उसके दर्शन करने आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तू मेरा पिता, तू है मेरा माँ, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राता सबनी ताई, तापो के हाकाड़ा जियो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता,
अवर ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदा, तू मेरा त्राता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदा, तू मेरा त्राता। तू मेरा राजा सबनी ताई, तापा के हाकाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदा, तू मेरा त्राता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदा, तू मेरा त्राता। सब तुझ जित जित पाना, जित जित पाना, जित जित पाना, तित तित लाए, तित तित लाए। जी जंत सब तुझ उपाय, जित जित पाना, तित तित लाए। जी जंत सब उपाय, जित जित पाना, तित तित लाए। सब किछ कीता तेरा होवे, नाहे किछ असाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदा, तू मेरा त्राता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदा, तू मेरा त्राता। तू मेरा राजा सबनी ताई, ताता के हाकाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदा, तू मेरा त्राता। तू मेरा पिता, तू है मेरा
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक माँ विधवा लोगों के घर में बर्तन धोती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अत की गरीबी घर में लोगों के घर में बर्तन धोती है, पर उसकी इच्छा है कि उसका बेटा पढ़ लिख जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। छोटा सा बच्चा स्कूल से आता है, माँ के हाथ में चिट्ठी देता है कि प्रिंसिपल ने दी है आपके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ चिट्ठी पढ़ती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा पूछता है क्या है माँ, क्या लिखा है इसमें? माँ कहती है लिखा है कि आपके बेटे का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कोई भी बात बहुत जल्दी समझ जाता है। दूसरे बच्चे जो नहीं समझ पाते, दूसरे बच्चों को जो बात समझने में काफ़ी समय लगता है, ये जल्दी समझ जाता है। हमारे स्कूल में ऐसे प्रोफेसर नहीं, ऐसे टीचर्स नहीं हैं जो इसे पढ़ा सके। आप इसे अच्छे बड़े स्कूल में डालिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बच्चा थोड़ा उदास हो जाता है कि ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा, पर खुशी भी होती है कि प्रिंसिपल ने तारीफ की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरे स्कूल में पढ़ने जाता है बच्चा। माँ मेहनत कर करके बड़े स्कूलों की फीस भरती है, और ये बच्चा आगे चलकर IAS ऑफिसर बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। सच्ची घटना है। और ये जो दास आपको सुना रहे, जो उसकी लिखी हुई, उस ऑफिसर की लिखी हुई ये घटना है। कहते काफी समय बाद मेरी माँ चल बसी। मैं बाहर था, वापस आया तो उसके सामान फोड़ रहा था बैठकर, अपनी माँ को याद करके, तो वो चिट्ठी हाथ में आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उस चिट्ठी को पढ़ के कहने लगा, मैं हैरान हो गया कि सुना था कि तकदीर केवल भगवान के हाथ में होती है। नहीं, दो लोगों के हाथ में होती है, एक भगवान, एक माँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या लिखा था चिट्ठी में? उसी प्रिंसिपल की चिट्ठी माँ ने झूठ पढ़ के बताया था। लिखा था आपका बच्चा मंद बुद्धि है, ये किसी भी स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, इसका दिमाग बहुत कम है, इसे मेंटली रिटार्डेड बच्चों के स्कूल में भेजो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्कूल से निकाल दिया गया था उसे कि इसके दिमाग इतना कमजोर है कि मंद बुद्धि केंद्र में भेजो इसे, किसी स्कूल में नहीं। और माँ ने झूठ बोलकर इसे IAS ऑफिसर बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ, सबसे पहले हमें यह समझना है कि माँ होती क्या है। एक 8 साल का बच्चा खेल रहा है, पिता उसे देख रहा है, उसके पास जाकर पूछता है बेटा, क्योंकि उसकी पहली माँ मर चुकी है, पिता ने दूसरी शादी की है। बच्चों को देखकर पिता ने पूछा, बेटा बात बताओ कि तुम्हारी पहली माँ और नई माँ में क्या फर्क है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो भोला भाला छोटा बच्चा जवाब देता है, पिताजी मेरी पहली माँ ना झूठी थी, ये जो नई माँ है ना ये सच्ची है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पिता को दुख हुआ कि जो पहली माँ जो चल बसी है उसकी बुराई कर रहा है, पर मन को खुशी भी हुई कि चलो ठीक है, जो नई माँ है उसे पसंद है, सच्ची कह रहा है। पिता ने सवाल किया, बेटा कैसे, पुरानी माँ झूठी कैसे और नई माँ सच्ची कैसे? तो बच्चा जवाब क्या देता है, पिताजी जब मैं पुरानी माँ की बात नहीं मानता था ना, तो वो कहती थी मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, तुझे खाना भी नहीं दूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर जब भोजन का समय होता था तो रोते हुए आती थी, खाना लेकर मुझसे बातें भी करती थी, मुझे खाना भी खिलाती थी। इसलिए पुरानी माँ झूठी थी,
बोलती थी बात नहीं करूंगी, बात करती थी। बोलती थी खाना नहीं खिलाऊंगी, खाना खिलाती थी। पर जो नई माँ है, जब इसकी बात नहीं मानता हूं तो कहती है भोजन नहीं दूंगी, बात नहीं करूंगी, और ये सचमुच खाना नहीं देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ जहां जहां भी गुरबाणी में ये समझाने की कोशिश की है ना कि भगवान का स्वभाव कैसा है, वहां वहां उदाहरण दिया है माता पिता का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहां जहां भी यह समझाने की कोशिश की है किसी भी भगत ने, किसी भी गुरु ने, कि भगवान का स्वभाव कैसा है, तो उदाहरण केवल माता पिता का दिया है। तुलना भगवान की की है तो माता पिता से। हम शब्द पढ़ रहे हैं, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। बात को समझना साथ संगत जी कि मां होती क्या है, पहले इस पे विचार कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लिखारी है मकसूद, पाकिस्तान का लिखारी, उसने बड़ी प्यारी घटना लिखी है। कहता है मैं स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 2 बच्चे लेट आए, काफी लेट। तो मैंने पूछा भाई देरी से क्यों आए। एक बच्चा कुछ कहने लगा, दूसरे ने रोक दिया। तो लिखारी मकसूद कहता है मैंने उसे अपने पास बुलाया, बता क्या बात है सच, वो क्यों रोक रहा है तुझे बोलने के लिए। तो उस बच्चे ने जो बात बताई, लिखारी मकसूद कहता है उस दिन मुझे ज्ञान हुआ कि माँ क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा ये जो बच्चा बाहर खड़ा है ये अपनी माँ को रोज पीटता है। आज इसने अपनी माँ को इतना पीटा कि डंडा ही टूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लिखारी मकसूद कहता है वो तो ठीक है, पर तू लेट क्यों हो गया, मैंने ये पूछा। कहने लगा ये तो लेट इसलिए हो गया क्योंकि इसने माँ को पीटने में लगा हुआ था। मैं लेट इसलिए हो गया, इसकी माँ मेरे घर पे आई, उसके हाथों से खून बह रहा था, चेहरे से खून बह रहा था, नील पड़े हुए थे चेहरों पे। मुझे आके कहती है तू थोड़ी देर से चले जाना क्योंकि मेरा बेटा टिफिन लेकर जाना भूल गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे पीटते हुए भूल गया टिफिन लेके जाना, मैं टिफिन तैयार कर जाती हूँ कहीं मेरा बेटा भूखा ना रह जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये होती है माँ। और गुरबाणी में जहां जहां ये समझाने की कोशिश की, कबीर जी तो यहां तक कहते हैं भगवान तू मेरा पिता है, तू मेरी माता है, तो उस तरह से मेरे साथ चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहते हैं कबीर जी, श्रवण कीजिए। रामैया हाँ बारक तेरा, रामैया बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा हो, काहे न खंडस अवगुण मेरा। तू मेरे अवगुणों पर ध्यान क्यों देता है भगवान। माता पिता तो अपने बच्चों के अवगुणों पर ध्यान नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कबीर जी लाड लड़ा रहे हैं क्योंकि माता पिता की तुलना भगवान से की गई। आगे क्या कहते हैं, जे अति क्रोध करे कर धाया, ताभी चेतना राखस माया। कि हे वाहिगुरु, बच्चा माता को मारने दौड़ता है, इतना बड़ा अपराध है माँ के ऊपर हाथ उठाना, पर माँ फिर भी उसके इस अपराध पे ध्यान नहीं देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जे अतक्रोप करे कर धाया, ता भी चीत न राखस माया। माँ उसको चीत नहीं देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे याद नहीं रखती उस बात को। ये होती है माँ। ध्यान से समझना साथ संगत। आज के युग में ये पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी चल रही है, इतनी एक अकीर्त घन हो चुकी है। अकीर्त घन, सबसे बड़ी गाली अगर कोई होती है ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, वो है अकीर्त घन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अकीर्त घनता है। ये जो वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं ये हमारे समाज पर कलंक है।
बात को गहराई से समझना। आज के बच्चे माता पिता का सत्कार तो दूर, माता पिता पे हाथ भी उठा देते हैं और उन्हें इतना बेइज्जत करते हैं कि उन्हें वृद्ध आश्रम में रहना मजबूर कर देते हैं रहने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वाणी इसके बारे में इतने करड़े लफ्जों में कहती है कि चाहे ऐसा आदमी जितनी मर्जी भक्ति कर ले, जितना मर्जी नाम जप ले, दान पुण्य कर ले, कोई फल नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो अपनी माता पिता की इज्जत नहीं करते, जिन्होंने जन्म दिया है। अगर माँ को समझना हो क्या है, महापुरुष कहते थे 2.5 किलो का पत्थर लेकर अपने पेट पे बांध लो 9 घंटे के लिए, पता चल जाएगा कि माँ क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसने 9 महीने हमें अपने पेट में रखा। कोई एक दिन के लिए कमरा दे देना, उसे भी थैंक यू कहते हैं हम, और अपने माता पिता का हम क्या हाल करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज का ये टॉपिक बहुत जरूरी है समाज के लिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये समाज में ये जागृति आ गई ना कि माता पिता क्या है, पूरा चेहरा ही बदल जाएगा समाज का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, मैं पर्सनली जानता हूं, जो संगत में आते हैं, गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, पर अपनी माता पिता पे हाथ उठाते हैं। मैं पर्सनली जानता हूं। मैं गुरु की हजूरी में ये बात दावे से कह सकता हूं, वाणी के आधार पर, कि ऐसे बच्चे चाहे पूरा दिन सेवा करें, पूरा दिन, झक मारने वाली बात है, कोई फल नहीं मिलेगा। अगर माता पिता का सत्कार नहीं कर सकता तो यहां पर आकर पूरा दिन सेवा करने का कोई लाभ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और 2 पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाएं कि माता पिता का सत्कार कैसे करते हैं और उसका फल क्या है, और जो नहीं करते हैं उसकी सजा क्या है, वाणी के आधार पर। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी ताई, कापो केहा काड़ा जियो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुसी राजी जे अपना रब करना, माँ दी खिदमत रज रज करना। एक कवि के कितने प्यारे बोल हैं, और बाबा नंद सिंह जी के वचन इसे प्रमाणित करते हैं, श्रवण कीजिए। तुसी राजी जे अपना रब करना, माँ दी खिदमत रज रज करना, माँ दे चरना च सिर रख देना, घर बैठिया जिन्हां ने हज करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन साथ संगत जी बड़े ध्यान से इसको समझना। कहते थे कोई बच्चा अपने माता पिता के आगे 3 भ पढ़ ले, 3 भ, बब्बा भला जी, जो कहें ठीक है, सत बचन जी, बब्बा भूली जी, अगर डांट दे तो माफी मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु बब्बा नानक। भूल गया जी, 3 भ। और तीसरा बब्बा भाना, वो जो करें वो सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते थे कोई बच्चा ये 3 भ पढ़ ले अपने माता पिता के आगे, कहते थे उसे कोई जप तप करने की जरूरत नहीं, कोई नाम जपने की जरूरत नहीं। वो क्या गुरु नानक के दर्शनों के लिए तरसेगा, गुरु नानक उसे दर्शन देने आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, कोई नहीं कर पाता ये। समझ रहे हैं बात को, हम कहां पे खड़े हैं। हमारा किया हुआ जप तप व्रत नेम पूजा तीर्थ स्नान किसी काम के नहीं अगर हम माता पिता का सत्कार नहीं करते। एक माँ लड्डुओं का थाल लेकर माता के आगे बैठी, माता की मूर्ति के आगे। छोटा बच्चा आया, उसमें से लड्डू उठाकर खाने लगा। माँ कहती है तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया बेटा, ये भोग के लड्डू थे,
माता को भोग लगा रही थी। भोग लगाने से पहले ही तूने खा लिया, पहले माँ को खिलाते हैं फिर खाते हैं। बच्चा कहने लगा, माँ तुम्हें तो रोज बहुत पाप लगता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुम्हें तो रोज बहुत पाप लगता होगा, घर में दादी माँ भूखी बैठी रहती है, पहले तुम खाती हो बाद में उसे खिलाती हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता की पूजा करते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा पे जाएंगे, घर में जो माँ बैठी है उसे नहीं पूछा, कोई लाभ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। व्यर्थ है सब, दिखावा है सब। और ये मैं नहीं कहता, भाई गुरदास जी की वारें कहती हैं, जिसे गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाणित करते हैं, 5वें गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो बच्चे अपने माता पिता का सत्कार नहीं करते, वो चाहे जितना भी दान पुण्य कर ले, जितना भी नाम जप ले, कोई लाभ नहीं। इस बात को गांठ बांध लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी ताई, ताता के हाकाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी अपनी वारों में इस बात को प्रमाणित करते हैं। क्या कहते हैं भाई गुरदास जी? भाई साहब, भाई गुरदास जी अपने वारों में इस बात को प्रमाणित करते हैं भाई, कि बचपन में इंसान को माँ अच्छी लगती है, जवानी में घरवाली, और बुढ़ेपे में पैसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े प्यारे ढंग से समझाया है। मैं पहले हाथ जोड़कर माफी मांग लूं अपनी माताओं बहनों से, पर ये मैं नहीं कह रहा, भाई गुरदास जी की वारे कह रहे हैं कि आज तक जितने भी घर टूटे हैं उसके पीछे कारण एक औरत ही होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, वारें कह रही हैं भाई साहब, भाई गुरदास जी की। और वो बच्चियां होती हैं जिनके माता पिता उन्हें सही शिक्षा नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए और साथ में समझिए इस बात को कि कहाँ हमारी भूल हो रही है, कहाँ हमारी गलती हो रही है। माँ प्यो दे उपकार विसारे, 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 माँ प्यो दे उपकार विसारे। माँ प्यो
माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे। जम्मे सारे विसारिया विवाहे माँ प्यो विसारे, माँ प्यो दे उपकार 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 विसारे। सुख विवाहया सोण संजोग विचार विचारे, सुखा सुख विवाहया सोण संजोग विचार विचारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, 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 माँ प्यो दे उपकार विसारे। उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे।
कुमत दे मां प्यो छड़ वड्डे हथियारे नूह नित मत कुमत दे मां प्यो छड़ वड्डे हथियारे नूह नित मत कुमत दे मां प्यो छड़ वड्डे हथियार मां प्यो छड़ हाँ वड्डे हथियार हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नूह नित मत कुमत दे मां प्यो छड़ वड्डे हथियार। बहू घर में आ गई, अब बेटे के कान भरती है रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, भाई साहब भाई गुरदास जी की वारे कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के बड़े कीमती वचन है, इन्हें समझ लेना ध्यान से। कहते थे 3 लोगों पर कभी विश्वास मत करना। 3 लोगों पर कभी भी विश्वास मत करना, उनसे दोस्ती मत रखना, उनसे किसी प्रकार का संबंध मत रखना। कौन? सबसे पहले जो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे, जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी गए थे अमेरिका। लोग उनकी शख्सियत से इतने प्रभावित हुए थे कि कितने सारे अमेरिकन, कितने सारे अंग्रेज हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे। तो स्वामी जी ने कहा, भाई मैं यहाँ पर धर्म प्रचार के लिए आया हूँ, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु बहुत नानक। अंतर होता है धर्म प्रचार और धर्म परिवर्तन में। धर्म प्रचार ये कहता है आप जिस धर्म में हो उसका पालन करो, उसका पालन करो, उसके नियमों का पालन करो, आप जिस भी धर्म से हो। और धर्म परिवर्तन कहता है कि तुम्हारा धर्म बुरा है, हमारा अच्छा, हमारे में आ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन वचन किया करते थे, जिसके मन में ये भावना है कि मेरा धर्म ऊंचा और दूसरे का छोटा, समझ लो धर्म की सीढ़ी का एक पायदान भी नहीं चढ़ा है वो, उसे ज्ञान ही नहीं है कि धर्म होता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे बड़े मूर्ख होते हैं जो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाते हैं। कोई धर्म बुरा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु बात तो जीवन संभालने की है। जिसने जीवन संभाला है, कैरेक्टर संभाला है, उसी ने प्राप्त किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे फिर वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जिसने जीवन संभाला है। जो लोग धर्म परिवर्तन कर ले उनका विश्वास मत करना। दूसरा, जो आदमी अपने माता पिता का सत्कार न करता हो, उनकी बुराई करता हो पीठ के पीछे, उससे किनारा कर लेना, उससे कभी दोस्ती मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन हैं। छवें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपनी बेटी की शादी करते वक्त उन्हें यह ज्ञान दिया था कि जहां पर भी तुम्हारे सास और ससुर की निंदा होने लगे वहां से उठ जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौन देता है ये ज्ञान? आज तो मिलकर निंदा करते हैं सास और ससुर के लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहला, जो धर्म परिवर्तन कर ले उस पर विश्वास नहीं करना। दूसरा, जो अपने माता पिता का सत्कार न करे उसका विश्वास नहीं करना। तीसरा, जो लड़का या लड़की एक दूसरे के लिए अपने माता पिता को छोड़ दे, कहते थे कभी विश्वास मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और समझाते थे
कि खुद समझो इस बात को, जिसने भगवान जैसे माता पिता को तेरे लिए छोड़ दिया, लड़की को समझना चाहिए और लड़के को भी, जो अब जिसने जन्म दिया, जिसने पाला, भगवान जैसे माता पिता को जो तेरे लिए छोड़ सकता है, तुझे छोड़ने में कितना समय लगाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता पिता जिसने इनका सत्कार नहीं किया, एक बड़ी कमाल की बात है साथ संगत जी। हमारी फितरत पता है क्या है? हमारी फितरत है हम बोएंगे कांटे, चाहिए हमें फूल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि चावल बोएं और गेहूं निकले, काटने भी चावल ही पड़ेंगे। जैसा बोएंगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा, ये कर्म सिद्धांत है, ये होना ही है, कोई माने या ना माने। एक बुजुर्ग घर में खांसता रहता है, बहुत बुजुर्ग हो गया है, मौत आ नहीं रही, खांसता रहता है, घर वाले सारे परेशान हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और घर वाली रोज बोलती है कि तुम्हारे पिता ने परेशान कर दिया, खांसते ही रहते हैं, खांसते ही रहते हैं। रोज बात सुन सुन के बेटे का दिमाग खराब हो गया, कहने लगा आज इसे मैं नदी में जाकर डुबो ही आता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उठाया पिता को कांधे पर, ले चला बाजार में, लोग देखकर हैरान हो रहे, कितना सरवन बेटा है, पिता को कंधे पर लेके जा रहा है, घुमा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पता नहीं इसकी नीयत क्या है। जब नदी में गया, तट पे पानी में डुबोने लगा, पिता कहता है बेटा यहां मत डुबो, थोड़ा आगे जाके वहां डुबो दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेटा कहता है बापू तुझे डुबोना ही है, यहाँ क्या वहां क्या? कहने लगा नहीं, फर्क है, यहां पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर मैंने अपने पिता को डुबोया था, तू मुझे जरा आगे डुबो दे, तेरा बेटा तुझे उससे आगे डुबोएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु मैं तो नानक। समझ चुका हूँ, इसलिए मैं चिल्लाया नहीं, मैं समझ गया हूँ कि जो बोएंगे वो काटना पड़ेगा, तुझे भी इसका ज्ञान नहीं हुआ, हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हैरानी की बात है, हम इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि आज जो हम अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे हमारे साथ वही तो करेंगे। ये हो नहीं सकता कि ऐसा ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन वो गुरु देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। महापुरुष कहते थे बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें समझाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम बच्चों को कहेंगे चिल्लाओ मत, आहिस्ते बात करो, और खुद चिल्लाते रहेंगे तो वो भी चिल्लाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम बच्चों से कहेंगे ये नहीं करते, टीवी मत देखो, खुद देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे। हम बच्चों से कहेंगे अमृत वेले उठो, खुद नहीं उठेंगे, वो नहीं उठेंगे, खुद उठेंगे, वो देखेंगे, वो भी उठेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत है ये, इसे अपना लो, जो बोएंगे वो काटना ही पड़ेगा। और माता पिता का किया हुआ उपकार कोई नहीं लौटा सकता, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। अकबर बादशाह ने अपनी माँ से कहा था ना कि माँ आज मैं चक्रवर्ती राजा बन गया हूं, मांग क्या मांगती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। माँ हंस पड़ी। अकबर पूछता हंसी क्यों? कहने लगे आज तू चक्रवर्ती राजा बनकर मुझे पूछ रहे मांग क्या मांगता है? तू मेरी एक रात का कर्ज नहीं चुका सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी जिंदगी तो बात ही छोड़ दे। तो माँ ने बताया कि जब तू होने वाला था, एक पीर ने कहा था कि अगर इस बालक का जन्म दोपहर के वक्त हुआ तो ये आम आदमी की जिंदगी जिएगा, रात के वक्त हुआ तो ये वजीर बनेगा, और अगर ये अमृत वेले हुआ इसका जन्म तो ये चक्रवर्ती बादशाह बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अकबर की माँ कहती है मैंने कपाल आसन लगा लिया, उल्टी हो गई पूरी रात, एक एक तिल करके मरती रही, दर्द झेला मैंने पूरी रात, एक एक तिल करके, ताकि तेरा जन्म अमृत वेले हो तो चक्रवर्ती बादशाह बने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज तू कहता है कि मांग क्या मांगती है, तू मुझे देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बात दास स्पष्ट कर दे, इस बात को दूसरी तरफ मत ले जाना कि लोग उल्टा होकर बैठना शुरू कर दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
ये पीर ने उनसे कहा था। यहाँ गड़बड़ हो जाती है, बात कुछ और कहो ले कहीं और जाती है। ये अकबर के लिए कहा था पीर ने उसकी माँ को, ये सबके लिए नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेले की तो अपनी वड्याई है, वो तो अपनी वड्याई है, उसकी तो आपको पता ही है। हाँ दो पंक्तियां पढ़ेंगे। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे। माँ प्यो पर हर सुने वेद, वेद न जाने कथा कहानी। एक एक पंक्ति का अर्थ समझते जाइए, बड़े कमाल की पंक्तियां हैं भाई गुरदास जी की। कि माता पिता की सेवा छोड़कर तू वेदों को ज्ञान लेने की कोशिश करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वेदों शास्त्रों को पढ़ता है, ज्ञानी बनने की कोशिश करता है। कहते हैं ज्ञान का भेद तू समझ ही नहीं पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु तुझे वो मत ही नहीं देगा तू बात की गहराई को समझ सके। किसको? जो अपने माता पिता को छोड़कर, सेवा छोड़कर, जो यहाँ पर आकर सेवा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बात दास हाथ जोड़कर कह दे साथ समझ। माता पिता की प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा करके उनकी खुशी लेकर यहाँ पर 5 मिनट भी आओगे ना, वो गुरु प्रवान करेगा। उनको नाराज करके, उनको दुखी करके आप यहाँ पर आके पूरा दिन भी सिमरन करोगे ना, कोई फल नहीं मिलने वाला। ये भाई गुरदास जी की वारें कह रही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बल्कि यहाँ तक बाबा नंद सिंह जी को वचन है, वो आए ही ना, उसे आने की जरूरत ही नहीं। एक बालक अपने माता पिता की अनथक सेवा करता है, अनथक। लोग उसे कहते हैं कि भाई तू इतनी सेवा अगर भगवान की करता, भगवान आ जाते नीचे। तू इतनी सेवा करता है माता पिता की, पर वो इन बातों पे ध्यान नहीं देता, अपनी सेवा में लगा रहता है। एक रात का वक्त है, अपनी माता के चरण दबा रहा है, माँ आराम में है। एक बात और छोटी सी, बार बार माँ का नाम आ रहा है, पिता का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर यहाँ पर बात माता पिता दोनों की है। ये हमारी भूल है कि हम माँ को सत्कार ज्यादा देते हैं, पिता को कम। हमारे केक शॉप्स हैं, सबको पता है। मदर्स डे में जितने केक बिकते हैं ना, फादर्स डे में बिल्कुल नहीं बिकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसे फादर की तो अहमियत ही नहीं है लोगों की नजरों में। पर एक बात को समझना पड़ेगा, अगर हाथ में सुई चुभ जाए तो कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ओए माँ, छोटी सी तकलीफ आए ना, और एक्सीडेंट होते होते बच जाए, गाड़ी के नीचे आते आते बच जाए, तो क्या कहते हैं, बाप रे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तब पिता याद आता है। छोटी तकलीफ में माँ याद आती है, बड़ी तकलीफ में जेल वेल जाना पड़ेगा तो पिता ही याद आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो पिता का भी उतना ही सत्कार है वाणी में जितनी माता का, दोनों को समान रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रात का समय, बालक माता के चरण दबा रहा है। बाहर दरवाजा खटखटाया किसी ने, इसने आस्ते से पूछा कौन है, कहने लगे मैं भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं भगवान तुझे दर्शन देने आया हूं, दरवाजा खोल। बेटा कहता है मेरी माँ आराम में है, अभी पूरी तरह नींद में नहीं हुई, गहरी नींद में हो जाए मैं दरवाजा खोल दूंगा, थोड़ी देर खड़े रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
भगवान कहता है देख मैं चला जाऊंगा, लोग तरसते हैं मेरे दर्शनों के लिए, मैं तेरे पास खुद आया हूं तो तू वैल्यू नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु खोल दे दरवाजा नहीं तो चला जाऊंगा। ये कहता है भगवान आपकी मर्जी, पर अपनी माता को सेवा छोड़कर बीच में नहीं आऊंगा मैं। काफी समय बाद जब माता गहरी नींद में हो गई, इसलिए दरवाजा खुला तो भगवान खड़े मुस्कुरा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान कहते हैं कि लोग तरसते हैं, ऋषि मुनि जन्मों तक तप करते हैं मेरे दर्शनों के लिए, मैं आ गया और तूने दरवाजा नहीं खोला। कहने लगा भगवान, चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगी। कहने लगा भगवान समझो, जिस माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर आप मुझे दर्शन देने आए हो, उसकी सेवा में बीच में कैसे छोड़ दूं? भगवान ने गले से लगा लिया। कहने लगे बिल्कुल सच, अगर तू माता की सेवा छोड़कर दरवाजा खोल देता, मैं तुझे यहाँ खड़ा हुआ मिलता भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या है माता पिता की सेवा, समझो। शुरुआत में दास ने कहा क्या कोई ऐसा काम है कि बेटा कर ले, कोई कर ले, उसे कोई जप तप ना करना पड़े, कोई तीर्थों के स्नान ना करना पड़े, ना अमृत वेले उठना पड़े, ना नाम जपना पड़े, कोई दान पुण्य ना करना पड़े। है वो है माता पिता की सेवा, प्रसन्नता। पर वो कैसी? जैसी बाबा नंद सिंह जी कह गए हैं, कभी पिता के आगे जबान नहीं लड़ाए बच्चा, जो कहे सत्य वचन जी। बाबा जी यहां तक समझाते थे अगर पिता शराबी कबाबी भी है तो भी तुम्हारा फर्ज है उसका सत्कार करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। और एक बात यहाँ पे थोड़ी सी गहरा भाव है, वो समझ लीजिए। मुझे कई बच्चों ने पूछा था कि अगर पिता सत्संग में आने से रोकता है तो क्या ये बात भी उसकी माने? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर पिता कहता है कि सत्संग में मत जाओ, अच्छा काम मत करो, बुरा काम करो, तो क्या ये बात भी माने? नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बात हमें शिक्षा कहां से मिलती है? गुरु नानक पातशाह के जीवन से। पिता कालू मेहता जी उसे रोकते हैं, गुरु नानक पातशाह को रोकते हैं उन्हें कि दान पुण्य मत कर, लोगों को तारने मत जा। पर गुरु नानक पातशाह कभी आगे से जवाब नहीं देते, पर करते वही है जो सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता ने हाथ तक उठा दिया गुरु नानक पातशाह पे, पर गुरु नानक पातशाह आगे से कभी जवाब नहीं दिया। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे कि अपने पिता का अगर गलत है, पिता सत्संग जाने से रोकता है, आप सत्संग जाओ, पर अगर वो हाथ भी उठाता है, अगर वो डांटता भी है, तो आगे से बोलना नहीं है, चुप करके सहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है तप, फिर वो फल है। पिता कहे अमृत वेले नहीं जाना, ये बात नहीं मान सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर उसके आगे बोलना नहीं। और कहते थे जो बेटा ऐसा कर लेगा, पिता भी, गुरु ऐसे कृपा करेगा, पिता की बुद्धि बदल जाएगी, वो भी आना शुरू कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ प्यो दे उपकार विसारे, जिस माता ने जन्म दिया। क्या कहती है वाणी, श्रवण कीजिए। माँ प्यो पर हर करे पूज, देवी देव न सेव कमाणे। माँ प्यो पर हर नावणा, 68 तीरथ कुंभणवा। प्यार से बोलिए धन गुरु। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सारे धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर नावणा, 68 तीरथ कुम्मण वाणे। क्या कह रहे हैं वारे कि माता पिता की सेवा छोड़कर घर में बैठ, उनको छोड़कर खुद तीर्थों पे स्नान करने जा रहा है, कोई फल नहीं। ये ऐसे मानो तो पिकनिक पे गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फल कोई नहीं मिलेगा, तेरे को घूमने गया है तू बस, क्योंकि माता पिता को छोड़कर गया है, उनकी सेवा छोड़कर गया है। माँ प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता पिता की सेवा छोड़कर बाहर जाके दान करता है, तू बेईमान है और अज्ञानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर वर्त कर, मर मर जम्मै परम पुलानी। गुर परमेश्वर सार ना जाने। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे।
उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे। गुरु नानक पाशा तो बड़ा टाउट करते हैं, बड़ा गहरा टाउट करते हैं। कहते हैं जीवत पितर न माने को मुँह शराद करा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कह रहे हैं कि जीते जीते अपने माता पिता को पानी का गिलास नहीं पूछा, मरने के बाद श्राद्ध में खीर बना रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या लाभ, ये पखंड क्यों कर रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीते जी माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं की, उनकी सेवा नहीं की, मरने के बाद श्राद्ध मनाने का क्या लाभ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी बैठे हैं, चंदन सिंह नाम का आदमी उनके पास आ गया। कहता है पातशाह, मैं दास बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं कि जिस काम में भी हाथ डालता हूं नुकसान हो जाता है, क्या करूं? जिस काम में भी हाथ डालता हूं नुकसान हो जाता है। अभी अभी बड़ी मुश्किल से गाय खरीदी है, वो भी दूध नहीं दे रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत नुकसान हो गया। बजाओ थोड़ा थोड़ा, खाली खाली। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी यहाँ पर चंदन सिंह से 3 सवाल पूछे साथ संगत जी, बड़े कीमती। क्या नित्यनेम करता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु वो नानक। कहता है पातशाह सारा परिवार नित्यनेम करता है। ये बात बहुत जरूरी है साथ संगत। जब भी हमारे पे मुसीबत आए ना घर में कोई, तो इन 3 बातों पे विचार कर लिया करो। ज्यादातर कारण इनमें से एक होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कहता है चंदन सिंह? पातशाह जिस भी काम में हाथ डालता हूं नुकसान हो जाता है, आप कृपा करो। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं सुबह उठ के नाम जपता है, नित्यनेम करता है। कहता है पातशाह आपकी संगत है, पूरा परिवार करता है। दूसरा सवाल पूछा, दसवंध निकालता है गुरु का? कहने का पातशाह आपका हुक्म है, पूरा दसवंध गुरु का निकालते हैं सेवा में। बाबा नंद सिंह जी ने आंखें बंद कर ली, आंखें खोल के पूछते हैं चंदन सिंह घर में माँ है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं हाँ पातशाह माँ है घर में, उसकी सेवा करता है। चुप कर गया। कहने लगे बता सेवा करता है? कहने लगा पातशाह कमरे में बैठी रहती 2 रोटियां दे देते हैं उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे 2 रोटियां तो लोग कुत्ते को भी डाल देते हैं। सेवा करता है माता पिता की, घर में माँ है, सेवा करता है। कहने का पातशाह मन तो करता है कई बार सेवा करने का, पर मेरी घरवाली है वो नाराज हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे कोई लाभ नहीं तेरे नाम जपने का, तेरे दान करने का। घर में माँ बैठी है, तू हमारे यहाँ क्या लेने आया? संतों के डरों पर क्या ढूंढ रहा है? तेरे सुखों की चाबी तेरी माँ के चरणों में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ, हजरत मोहम्मद साहब समझाते थे माँ होती क्या है साथ संगत जी। वो उदाहरण देते थे, कहते थे मेरा घर मस्जिद के सामने होता। हजरत मोहम्मद साहब, बड़ी गहरी बात है। कहते हैं अगर मेरा घर मस्जिद के सामने होता, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता, मैंने नमाज अदा करनी शुरू कर दी होती, मेरे घर का दरवाजा खुलता, माँ आवाज देती कि बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़कर चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब ने अपने सारा जीवन एक ही चीज पर जोर दिया, नमाज। और यहाँ तक समझाया मुसलमानों को कि अगर आप नमाज अदा कर रहे हो, कोई आपका कत्ल भी कर दे, नमाज नहीं छोड़नी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर वही कह रहे हैं कि अगर मेरी माँ मुझे आवाज देती, मैं नमाज बीच में छोड़कर चला जाता, क्योंकि अगर खुदा ने ही बुला लिया तो नमाज किसे सुनानी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि माँ को खुदा का दर्जा दिया है, खुदा ने ही बुला लिया तो नमाज किसे सुनानी? बाबा नंद सिंह जी भी यही कह रहे हैं कि तेरी सुखों की चाबी तेरी माँ के चरणों में है, सेवा में है। जा माँ की सेवा कर। हम तुझे वचन देते हैं तेरी गाय दूध देना शुरू अभी कर देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चंदन सिंह कहने लगा पातशाह घर वाली नहीं मानेगी। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे जाके समझा। चंदन सिंह घर गया, घर वाली पूछते बाबा जी ने क्या कहा, महापुरुषों ने क्या कहा?
पहले इंतजार कर रही थी। कहने लगा मैं बताऊंगा तो सही, पर तूने करना नहीं। वो कहने लगी बताओ तो सही। तो चंदन सिंह ने बताया, महापुरुषों का कहना है बाबा नंद सिंह जी का, कि अपनी माता की सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो, सारे सुख आ जाएंगे घर में। और गाय अभी दूध देना शुरू कर देगी जो दे नहीं रही। तो घरवाली के मन को चोट लगी, कहने लगी हो सकता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो रही है ये। मैं प्रण करती हूं कि अपनी माता की सेवा तन मन से करूंगी। तो चरण सिंह कहने लगा फिर महापुरुषों के वचन है, जा दूध निकाल। और जैसे ही इतिहास में लिखा है, उसने बाल्टी नीचे रखी, गाय ने सारा दूध उतार दिया। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कटोरा भर के लेके गए दोनों अपनी माता के पास। माँ बड़ी हैरान हो रही है कि आज तक पानी नहीं पूछा, आज दूध लेकर आए हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे माता भूल हो गई, बख्श दे, माफ कर दे, आगे से तेरी सेवा तन मन से करेंगे। तो कहने लगे इतना बदलाव कहां से आया? तो उन्होंने बताया बाबा नंद सिंह जी ने सुमत बख्शी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये होते हैं पूर्ण संत, ये होते हैं पूर्ण संत। अपने से नहीं जोड़ा, गुरु की वाणी से जोड़ा। सबसे पहला सवाल नित्यनेम करता है कि नहीं? गुरु से जोड़ा। और फिर कहां जोड़ा? माता पिता की सेवा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम यहाँ पर किसी संत के पास चले जाएं, ये तकलीफ है, वो कहेगा ये सेवा कर दो तकलीफ ठीक हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। इस बात की गहराई को समझो। ये गुरु बैठा है, गुरु नानक। अगर यहां पर भी हम सौदा करने लग गए ना कि इतने पैसे दे दो ये काम हो जाएगा, इतने पैसे दो, ये तो दुकानदारी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहां पर ये मांगता पता क्या है? सिर्फ आपका समा, सबसे कीमती है समा। बाबा नंद सिंह जी कहते थे बहुत लोग दसवंध नहीं निकालते धन का, कहते थे उनको फिर एक बार माफी मिल सकती है, पर जो समय का दसवंध ना निकाले, नाम जपने के लिए अपने 2.5 घंटे दिन में ना दे, उसकी माफी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे। होवे सर्वन विरला कोई, सर्वन। देखिए साथ संगत जी, कमाल की बात है। सर्वन का नाम अमर है। ना वो कोई पीर था, ना कोई फकीर था, ना कोई संत था, ना कोई औलिया, ना कोई भगत, ना कोई राजा। क्या था? उसने अपने माता पिता की सेवा की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उसे विरलों के दर्जे में दे दिया, होवे सर्वन विरला कोई, क्योंकि वाणी में विरलों की स्थान बड़ा अमूल्य आया है। जन नानक उत्तम काढ़िए विरले के विरले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसे जरा बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब करता है यार। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना अखबार में छपी थी, ट्रिब्यून अखबार में, और उसका राइटर शोभा सिंह वो लिखता है, कहता है जो गलती मैंने जीवन में की, मैं ये कहानी अपनी इसलिए लिख रहा हूं ताकि वो गलती को दूसरा ना करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। जैसा मैं पछता रहा हूं वैसा कोई दूसरा ना पछताए। बड़े ध्यान से सुनिए, छोटी सी कथा है। कहता है मेरी माँ काणी बदसूरत स्कूल में मुझसे मिलने आती, मैं उसे कहता मत आया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उससे झगड़ा करता मैं, उसे नहीं आने देता कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, उसे मैं पसंद नहीं करता।
वो उसके साथ बाजार ना जाऊं, उसके साथ कहीं नहीं जाता, उसके घर में ही बिठा के रखता उसे। 10वीं का रिजल्ट आया, सारे माता पिता ये भी आ गई। शोभा सिंह लिखता है, उस दिन तो अपनी माँ पर मैंने हाथ उठा दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि तू स्कूल में क्यों आई, और इस वजह से कि वो बदसूरत है, काणी है। कहने लगा मैंने दूसरी अपनी पढ़ाई कॉलेज की, शहर ही बदल लिया, हॉस्टल में चला गया पढ़ने। और जब वहाँ पढ़ाई पूरी की तो मैंने शादी भी कर ली, घर भी बसा लिया, बच्चे भी हो गए। जब मेरी माता को पता चला तो एक दिन मिलने आ गए, मैंने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु कि नानक। मेरे बच्चे डर जाएंगे, तू बदसूरत है, काणी है। कहने लगे काफी समय बीत गया, मुझे खबर मिली कि मेरी माता पूरी हो गई है, मर गई है। तो मैं अपने सोचा कि जाके जायदाद संभाल लूं, जो भी थोड़ी बहुती है। जब घर गया तो पड़ोसियों ने एक चिट्ठी हाथ में दी कि माता ने तेरे लिए दी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शोभा सिंह लिखता है, जब मैंने वो चिट्ठी पढ़ी मैं आज तक पछता रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या है वो चिट्ठी में? माँ लिखती है, बेटा, उसके चिट्ठी के साथ एक तस्वीर थी माँ की, जिसमें उसकी दोनों आंखें हैं। कहती बेटा तेरी आंख में इन्फेक्शन हो गया था बचपन में, डॉक्टर ने कहा इसकी एक आंख निकालनी पड़ेगी। तो मैंने डॉक्टर के पांव पकड़ लिए कि मेरे बेटे की एक आंख निकल के बदसूरत हो जाएगा, बच्चे उससे दोस्ती नहीं करेंगे, स्कूल में वो पढ़ नहीं पाएगा, लोग उसे ताने मारेंगे, उसका जीवन खराब हो जाएगा। तो उस वक्त मैंने अपनी एक आंख तुझे दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु ये जो तू आज दोनों आंखों से जीवन देख रहा है, एक आंख मेरी दी हुई है। तू मुझे बदसूरत बोल के सारा जीवन मुझे दुत्कारता रहा, पर मैं कहानी तेरे लिए हुई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साथ संगत जी, माता पिता का उपकार कोई नहीं उतार सकता, चाहे कुछ भी कर ले। एक आम इंसान के लो, एक आदमी महापुरुषों के पास चला गया, कहने लगा मेरे माता पिता बुजुर्ग, अत के बुजुर्ग, मैंने उनकी इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है जैसे कोई नहीं कर सकता, सरवन के जैसे। मैंने तो उनके सारे उपकार उतार दिए ना। महापुरुष कहने लगा कैसे? तो वो कहने लगा कि बच्चा भी नहीं चल सकता, मेरे माता पिता इतने बुजुर्ग हो गए, वो भी नहीं चल सकते थे। बच्चा बोल नहीं सकता, माता पिता भी नहीं बोल सकते थे। बच्चा अपना मल मूत्र बिस्तर पर करता है, मेरे माता भी करते थे। सारी सेवा मैंने की है, जैसे उन्होंने मुझे संभाला मैंने उन्हें संभाला, तो मेरे ऊपर से तो कर्जा उतर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। महापुरुष कहने लगे नहीं, फर्क है। वो पूछता है क्या फर्क है? कहने लगे समझ, सच सच बता, जब तेरे माता पिता बीमार थे, आज के लोग मिलने आते थे, क्या तेरे मन में ये बात नहीं आती थी कि भगवान इन्हें जल्दी बुला ले, इनकी तकलीफ खत्म हो जाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। क्या तेरे रिश्तेदार आके ये नहीं कहते थे भगवान इन्हें जल्दी अपने पास बुला ले, इनकी इतनी तकलीफ में? कहने लगा हाँ। कहने लगे पर जरा सोच, जब तू बीमार पड़ा होगा तो कभी तेरी माँ के मन से ये हाय नहीं निकली होगी कि भगवान इसे अपने पास बुला ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। किसी बच्चे को ला इलाज बीमारी क्यों ना हो जाए, किसी की माँ के हृदय से ये बात नहीं निकली भगवान इसे अपने पास बुला ले। ये बात तो दूर, कोई माँ के सामने ये बात कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ का कर्जा, माता पिता का कर्जा कोई नहीं चुका सकता। इसलिए महापुरुषों के वचन एक बार फिर से दास बता दे, चाहे कोई सेवा नहीं करो, कोई सिमरन नहीं करो, कोई नाम नहीं जपो, अपने माता पिता की सेवा कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान तुम्हारे दर्शन करने आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो लोग माता पिता की सेवा छोड़कर दान पुण्य सेवा सिमरन यहाँ पर आते हैं, कोई लाभ नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की बाणी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर ये होता क्यों है? अभी अभी हमने श्रवण किया ये बात, हमें बीमारी की समझ आ गई, अब इसकी दवाई क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़े, विचार करें इसकी दवाई क्या है, फिर समाप्ति 10-15 मिनट में। माँ प्यो दे उपकार सारे, 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 माँ प्यो दे
दे उपकार सारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार सारे, माँ प्यो दे उपकार सारे। शाम को पति घर पे आता है, हाथ में उसकी अटैची है। घरवाली कहती है अटैची कहाँ से ले आए, और मैं कब से आपको दोपहर से फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे थे। ध्यान देना, बड़ी कीमती बात है। घरवाली झगड़ा करने लगी, कहने लगा उसका घरवाला के माँ को लेने गया था, इमरजेंसी आ गई थी, माँ को लेने गया था, घर से निकाल दिया गया था उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घरवाली झगड़ पड़ी। अगर आपके भाई ने घर से निकाल दिया है तो हमारे घर में आके रहेगी, मेरे घर में जगह नहीं। अभी नीचे जाओ, सामान लेकर उसे वहीं छोड़कर आओ, या वृद्ध आश्रम छोड़ के आओ, मेरे घर में जगह नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पति कहता है जरा पीछे मुड़ के तो देख। पीछे मुड़ के देखा तो इसकी माँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब चुप कर गई। अब क्या बोले, उसे लगा उसके घर वाले की माँ है, और जब देखा इसकी माँ, कहने लगा तेरे भाई ने इसे घर से निकाल दिया था, इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा, इसे लेकर आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को समझो। ये हम यहाँ पर आके क्या सीखते हैं रोज, कि बिसर गई सब तात पर जब ते साथ संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनाए। वाणी तो ये कहती है कि दूसरे और अपने में भेद मत समझो। यहाँ पर तो हम माँ को माँ नहीं समझ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इसकी वजह क्या है, ये आजकल के सीरियल अगर बड़े ध्यान से विचार करेंगे साथ संगत, महाभारत के युद्ध में इतना युद्ध नहीं हुआ जितने आजकल के सीरियल में सास बहू के झगड़े होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। और जिस घर में ये सीरियल चलते होंगे वो माँ अपनी बेटी को तो यही सिखाएगी ना। वो कैसे सिखाएगी कि सास को माँ समझना, वो तो कहेगी कि सास को सास ही समझना। सारी प्रॉब्लम, मैंने पहले ही कहा था, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, सारा दोष माताओं के ऊपर निकाला है कि शादी के बाद लड़का अलग होता है, पहले क्यों नहीं होता। उसकी वजह क्या है, एक नई लड़की ही आती है ना घर में, वो मत खराब करती है ना बेटे की। बेटे का दोष है अपनी जगह पर शुरुआत कहां से हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो सास अपनी बेटी को यह शिक्षा दे रही है कि अपनी जाकर, जो माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है कि सास को सास समझना, माँ नहीं, वो चाहे यहाँ पर आके कितना भी यहाँ पर सत्संग करती रहे, कोई लाभ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समझो साथ संगत जी, ज्ञान की बात यह है कि अपने माता पिता का सत्कार छोड़कर दया धर्म दान नाम व्रत पूजा तीर्थ करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। वेद शास्त्र कहते हैं जी, वाणी कहती है जी, महापुरुषों के वचन है जी, भाई गुरदास जी की वारें कहती है। और दूसरी तरफ चाहे कुछ भी ना करो, केवल माता पिता की सेवा कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे हमें ये सुमत मिले, ये सुमत मिले जो गुरु हरगोविंद साहब जी ने 6वें गुरु नानक ने अपनी बेटी को दी, कि जहां पर तेरे सास ससुर की निंदा होने लगे वहां से उठ जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, कण कण में हर जगह पे भगवान है। अरे जिसे अपने माता पिता में नहीं दिखाई दिए, उसे कण कण में क्या खाक दिखाई देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, हमें सुमत बख्शे, हम माता पिता का सत्कार करें। ये वृद्ध आश्रम बंद हो जाए सारे, वो तब बंद हो सकते हैं जब ये जागृति आ जाए कि माता पिता है क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 बोले सोनिहा बोले सोनिहा
जित्यो रन भारा। सच फतेह बुलाए गुरु की जित्यो रन भारा। सब दैत्य अरन को घेर कर कीजे परिहारा। जब सहजे प्रगटो जगत में गुर जाप अपारा। सच फतेह बुलाए गुरु की जित्यो रन भारा। सच फतेह बुलाए गुरु की जित्यो रन भारा। गुरु गोबिंद होय प्रगट आदि में अवतारा। जिन अलख अकाल निरंजना पयो करतारा। निज पंथ चलायो खालसा तर तेज करारा। सिर के तार कर खड़क को सब दुष्ट पचारा। सब दुष्ट पचारा बोले सोनिहा। बोले सोनिहा। सुनकर ऐसे तमक को कापे गिरभारा। सब तरती हलचल पे काढ़े गरबारा। तो ऐसे धुंध कलेश में कपयो संसारा। बिन सतगुरु को है नहीं पै काटन हारा। पै काटन हारा बोले सोनिहा। बोले सोनिहा। सिंह तुजंगिए नीलंबर तारा। तुर्क दुष्ट सब क्षय किए हर नाम उचारा। तुम आगे कोई ना ठहरे हो पागे सिरदारा। जय राज शाह अमीर ने होए सब छारा। होए सब छारा बोले सोनिहा। बोले सोनिहा। फतेह बुलाए गुरु के जित्यो रन भारा। सच फतेह बुलाए गुरु के जित्यो रन भारा। गए से खड़ग दिखान को सके न चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला। आपे गुरचेला बोले सोनिहा। खंड विहंडन खलदल खंडन अत्रण मंडन भरमंडन पुष्दंड खंडन तेज प्रचंडन ज्योत मंडन पान प्रमोक सिंह संता करणन दुर्मत धरणन किलविक हरणन असरणन जय जय जगकारण सृष्टि उबारण मम प्रतिपालन जय ते गंग मम प्रतिपालन जय ते गंग 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 जय